इसलिए आज सुबह सुबह अखिलेश यादव ने पोस्ट किया। चलिए पोस्ट ही आपके सामने रख देती हूँ। उन्होंने हनुमान जी की एक तस्वीर के साथ लिखा, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। उन्होंने आगे लिखा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो अखिलेश यादव को यह लग रहा है कि यहां पर 39% मुस्लिम हैं। उस असम में कांग्रेस की दुर्गति हो गई। मुख्यमंत्री पद के दावेदार गौरव गोगोई चुनाव हार गए। जिस पश्चिम बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी है, उस बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी सीट नहीं बचा पाई। यानी हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और मुस्लिम वोटों का बिखराव हुआ। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि नंदीग्राम में उन्हें मुस्लिमों ने वोट ही नहीं किया, उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं ने जिताया है। अगर यही तस्वीर अगर उत्तर प्रदेश के हो जाती है तो ये टेंशन वाजिब है। चलिए डिस्कशन को ओपन करते हैं। ये टेंशन वाजिब है। अमिताभ जी, हम आपके साथ शुरुआत करते हैं। क्या ये टेंशन वाजिब है? देखिए, टेंशन तो वाजिब इसलिए है क्योंकि जो बंगाल का रिजल्ट है खास करके, उसका तो जो एकमात्र सबसे बड़ा कारण है टीएमसी की हार का, वो है एक्सेसिव माइनॉरिटी अपीसमेंट। क्लियरली वहाँ पर एक बहुत बड़ा हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है। पिछली बार के कंपैरिजन में, जैसा आप सुबह भी बता रहे थे, कि लगभग 7 से 8% बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है और 7 से 7% लगभग टीएमसी का वोट शेयर घटा है। 70% की जो है वो हिंदू आबादी है। इसका मतलब 10% अधिक हिंदुओं ने 2021 के कंपैरिजन में बीजेपी को वोट किया, तो ये 7% वोट शेयर हो जाता है। सिमिलरली हमने देखा है कि आसाम में भी कैसे जो है कांग्रेस पार्टी जो है या अलायंस है, आई थिंक 22 या 23 सीटें जीती है, उसमें से 15 या 16 तो जो मुस्लिम डोमिनेंट सीटें हैं, 50% से ऊपर जिसकी आबादी है, सिर्फ वहीं से आई हैं। बाकी कहीं से सीटें उनकी कोई खास आई नहीं हैं। तो विपक्ष को, यानी खास करके अखिलेश यादव को, ऐसा एक डर जरूर सता रहा होगा कि कहीं ऐसी पेंटिंग जो है, जिस तरह से मतलब, या ऐसी उपाधि या ऐसी मतलब क्या बोलेंगे, उस शब्द नहीं मिल रहा, मतलब ऐसी उनकी भी इमेज ना हो जाए कि सिर्फ वो माइनॉरिटीज के बल पर या माइनॉरिटी अपीसमेंट करते हैं। नहीं, पैम्फलेट वही है, पैम्फलेट भी वही है, उनका पैम्फलेट भी वही है। पैम्फलेट और पैम्फलेट दोनों वही है। नहीं, पैम्फलेट वही है, लेकिन अगर उसी फॉर्मूले पे चलेंगे तो उन्होंने देख लिया ना कि भाई 2026 में आसाम में क्या हुआ है और बंगाल में क्या हुआ है, तो उसको चेंज करने की जरूरत है। नहीं तो अगर MY भी मान लेते हैं, जैसा आपने कहा 30% आबादी लगभग है, तो अगर 70% आबादी का ध्रुवीकरण, यानी 70% आबादी का अगर 70% वोट भी भाजपा को मिल जाता है तो 50% वोट शेयर हो जाता है। 50% वोट शेयर में तो फर्स्ट पास द सिस्टम में कोई पार्टी जो है वो चुनाव हार नहीं सकती। तो आई थिंक इसीलिए वो अपने स्ट्रैटेजी को इवेलुएट कहीं ना कहीं कर रहे होंगे इन रिजल्ट्स को देखने के बाद। अच्छा, मैं थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर लेकर जाती हूँ अपने दर्शकों को और उनको दिखाती हूँ कि पश्चिम बंगाल और असम में हुआ क्या, जिसकी वजह से इस वक्त अखिलेश यादव की ये चिंता बढ़ी हुई है। वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है। अखिलेश यादव टेंशन में है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अब तक मुस्लिम और यादव के समीकरण पर ही चुनाव लड़ते आए हैं और जीतते आए हैं। और इस बार तो असम में और बंगाल में भगवा की सुनामी आ गई। यूपी में समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों का सपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। साल 2017 में जहां 47% मुस्लिमों ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया था, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में यह बढ़कर कितना हो गया, 92% हो गया। तो एक तो ये आप देख ही रहे हैं कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण और साथ ही साथ हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण, काउंटर पोलराइजेशन जिसे आप कह रहे हैं। बंगाल में जो मुस्लिम वोट है उनके अंदर भी बिखराव हुआ। जरा अगला यहाँ पर डेटा सामने रख दें, उससे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा दर्शकों को। अखिलेश यादव को इस बात का डर लग रहा है। ये देखिए, इस डेटा की मैं बात कर रही थी कि असम में कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी होने का तमगा लग गया है। क्या आप जानते हैं कि जो 19 कांग्रेस के विधायक जीते हैं उनमें से 18 मुसलमान हैं और केवल एक कैंडिडेट कांग्रेस का हिंदू है जो चुनाव जीता है। अगर यही उत्तर प्रदेश में हो गया तो फिर क्या होगा? अच्छा, दूसरा, अखिलेश यादव को पश्चिम बंगाल के मॉडल से भी डर लग रहा है कि अगर मुस्लिम वोटों का बिखराव हो गया, तब जैसे बंगाल में टीएमसी का जो हाल हुआ है, कहीं वैसा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का ना हो जाए। क्योंकि बंगाल में जो 6 उम्मीदवार अन्य पार्टियों से जीते हैं वो सभी भी मुस्लिम हैं। ये एक बार ये डेटा इसलिए मैं आपके सामने रख रही हूँ। 2017, 22 और 24 इन 3 इलेक्शन का डेटा ये कहता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ मुस्लिम वोट का जो झुकाव है वो लगातार बढ़ता चला गया है। वो 92% तक आ गया है 2024 के लोकसभा चुनाव में। वहीं बसपा का आप देखें
तो ये घटता चला गया है 19 से 6%, 6% से 5% पर आ गया। और बीजेपी को जो पहले 7 और 8% मुस्लिम वोट अगर मिला भी तो वो भी घटकर 2024 के लोकसभा चुनाव में 2% पर आ गया है। अब आप ये देखें कि रशीद जी, ये कहना तो बड़ा निराशाजनक लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि मुसलमानों की अपनी कोई पार्टी नहीं है।